नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हथेली में पाए जाने वाले कुछ ऐसी चिन्हों रेखाओं के बारे में जानेंगे जो व्यक्ति के भाग्य को शुभ बनाती है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि स्त्री अपने बाहिने हाथ को देखें और पुरुष अपने दाहिने हाथ को देखें। लेकिन यदि स्त्रियां अपनी अर्निंग खुद करती हैं, अपनी स्टडी का खर्चा भी खुद उठाती हैं, अपने एक्सपेंसिव का खर्चा भी खुद उठाती हैं, तो वे भी अपने दाहिने हाथ को देख सकती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शनि रेखा से। तो जिन लोगों की हथेली में ये आपका हाथ है, वो तो दिख ही रहा है, चलो मतलब ये आपका हाथ है, ये आपकी कनिष्ठिका उंगली है, उसके साथ है ये अनामिका उंगली, और उस अनामिका उंगली के नीचे बनता है सूर्य पर्वत। इस स्थान पर एक खड़ी रेखा, जिसको हम पुण्य रेखा कहते हैं, सूर्य रेखा भी कहते हैं, यदि एक रेखा खड़ी हुई हो, ध्यान रखिएगा कि कोई अन्य रेखा इसको ना काटती हो। और उसी के साथ बीच वाली उंगली, जिसको हम मध्यम उंगली कहते हैं, यह शनि देव की उंगली होती है, और इसके नीचे बनता है शनि पर्वत। और ये रहा आपकी हथेली में आपके बनने वाला मणिबंध। मणिबंध से एक रेखा शनि पर्वत तक जाए, हथेली में सूर्य रेखा भी हो, तो ऐसा व्यक्ति राज सुख को भोगता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए, कोई अन्य रेखा इनको ना काटती हो, और साथ ही ये एकदम सीध में हो। और ऐसे व्यक्ति का राज सुख तो होता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा भी होती है। ऐसे लोग प्रशासनिक पद प्राप्त करते हैं और जीवन में खूब धन कमाते हैं कि सूर्य ग्रह इनको प्रशासनिक पद देगा और शनि ग्रह इनको खूब धन देगा। दूसरा चिन्ह है अंगूठे पे बनने वाला। तो जिस व्यक्ति के अंगूठे में मछली, वीणा या सरोवर का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति भी अपने भविष्य में यश प्राप्त करने वाले होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कर्म और मेहनत के बिना कुछ फल नहीं मिलता। और साथ ही जिस बाउंड्री में आप हैं, मतलब जितनी बाउंड्री आपकी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फल की प्राप्ति होती है। यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको आपके नौकरी पेशा में ही यश, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, उसी में प्रमोशन प्राप्त होगा। यदि आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपको आपके व्यापार में यश, मान सम्मान, धन की प्राप्ति होगी। तो यदि अंगूठे में ऐसे चिन्ह बनते हैं तो ऐसे चिन्ह वाला व्यक्ति बड़ा व्यापारी बनता है और उसके पास अकूत धन संपत्ति होती है। इस प्रकार चिन्ह बहुत ही सूक्ष्म पाए जाते हैं, मतलब बहुत ही कम लोगों की हथेली में पाए जाते हैं, और बहुत ही बारीकी से देखने पर भी इन चिन्हों का पता चलता है। जिस भी व्यक्ति की हथेली के एकदम बीच वाले हिस्से पर कोई तोरण, बाण, रथ, चक्र या ध्वजा का निशान दिखाई दे, तो उसे भी जीवन में महान उपलब्धि हासिल होती है। लेकिन वैसे तो ये चिन्ह बहुत ही कम व्यक्तियों की हथेली में ही पाए जाते हैं, और बारीकी से देखने पर भी इन चिन्हों का पता चलेगा। और ऐसे लोग, मतलब कि चिन्ह यदि है हथेली पर, इस स्थान पर, तो शासन करने का इन लोगों को बड़ा अवसर मिलता है, जीवन में राज सुख भी मिलता है, इन लोगों के पास अकूत धन संपत्ति भी होती है, और साथ ही ये लोग जीवन में खूब धन कमाते हैं और जीवन के सारे भौतिक सुख प्राप्त करते हैं। हथेली में स्वास्तिक का निशान भी बहुत ही शुभ माना जाता है। स्वास्तिक का निशान बनता हो आपके हथेली के किसी भी स्थान पर, तो उस ग्रह से संबंधित ही, उस ग्रह के कारतत्व से संबंधित ही व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कि आपके गुरु पर्वत पर स्वास्तिक का निशान है, तो व्यक्ति धर्म के स्थानों पर अध्यात्म में विशेष रुचि पाएगा और उसी से संबंधित क्षेत्रों में खूब मान सम्मान भी प्राप्त करेगा। और ऐसे ही यदि शुक्र पर्वत पर स्वास्तिक का निशान बनता है, तो व्यक्ति को हर प्रकार के भौतिक सुख, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति सब कुछ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हर पर्वत पर हर एक निशान बनने से संबंधित अलग अलग प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ते हैं। साथ ही स्वास्तिक का निशान व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा भी इन व्यक्तियों पर बनी रहती है। यह बात भी ध्यान देनी चाहिए कि हथेली में कोई भी निशान बने वह तो शुभ होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वह तभी फल आपको प्रदान करेगा जब वह चिन्ह या रेखा एकदम स्पष्ट बन रही हो, कोई अन्य रेखा है उसको ना काट रही हो, वह निशान रुक रुक कर, टूट फूट कर ना बन रहा हो। और साथ ही यदि फिर भी वह निशान आपको फल प्रदान नहीं कर रहा है, तो क्या पता आपकी जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों की डिग्री कम हो, क्या पता हथेली में कोई और भी ग्रह हो जो अशुभ स्थिति में हो, क्योंकि हर एक ग्रह व्यक्ति के जीवन पर काफ़ी प्रभावी होता है, और एक के भी खराब होने से व्यक्ति को सामने वाले ग्रह का शुभ फल पूरा प्राप्त नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, ये तो थी हथेली में
कुछ शुभ रेखाएं एवं चिन्ह बनने से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।